जय श्री राधे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी लोग। हम आशा करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे और अपने अपनों का ध्यान रख रहे होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव ट्रिपल टू में। हम ईश्वर से माँ भगवती से प्रार्थना करते हैं कि आपकी लाइफ में आपकी फैमिली में सब कुछ बहुत पॉजिटिव हो। डियर आज हम रीडिंग करने वाले हैं कि आपको कौन याद कर रहा है और वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। डियर आपको एक ऑप्शन चूज़ कर लेना है, फिर आपको अपनी रीडिंग देखना है। आपको पॉजिटिव रहना है, नेगेटिव बिल्कुल नहीं होना है। रीडिंग आपसे मैच हो या फिर ना मैच हो, अगर आपको लगता है कि पायल जो आपने चुना है वो आपसे मैच नहीं हो रहा तो पायल दूसरा भी सुन सकते हैं। अगर वो भी आपसे नहीं मैच हो रहा है तो आपको पॉजिटिव रहना है, नेगेटिव नहीं होना है, बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं होना है। डियर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने कोई भी कॉन्टैक्ट नंबर नहीं दिया है। जैसे बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि हम कांटेक्ट करना चाहते हैं, आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है क्या। डियर हमने उसमें कोई भी नंबर नहीं दिया है और हम पर्सनल रीडिंग नहीं करते हैं। कमेंट बॉक्स में बहुत सारे नंबर दिए जा रहे हैं, तो डियर आप उन लोगों के नंबर पे कांटेक्ट ना करें क्योंकि हम पर्सनल रीडिंग नहीं करते हैं। तो आप लोग हमेशा समझदारी बना कर रखें और अपना ध्यान जरूर रखें। आप सभी को प्रेम से राधे राधे। जय श्री राधे कृष्णा। अपना ख्याल रखना और पॉजिटिव रहना। जय श्री राधे कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, कैसे आप। हम आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे और अपने अपनों का ध्यान रख रहे होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव ट्रिपल टू में। हम ईश्वर से माँ भगवती से प्रार्थना करते हैं कि आपकी लाइफ में आपकी फैमिली में ढेर सारी खुशियाँ आएँ और आपकी सारी पॉजिटिव विशेष पूरी हो जाए। डियर पहले हम आपको बता देते हैं आपका बर्थ मंथ। आपका बर्थ मंथ हो सकता है दिसंबर, अक्टूबर, जुलाई, जनवरी, जून, नवंबर, अगस्त। डियर ये आपका बर्थ मंथ हो सकता है। अब हम आपको बता देते हैं आपके नेम का फर्स्ट लेटर। आपके नाम का फर्स्ट लेटर हो सकता है TACORGEICI, ये आपके नेम का फर्स्ट लेटर हो सकता है। डियर अब हम आपको बता देते हैं आपकी डेट ऑफ बर्थ। किसी महीने की 15 तारीख, 7 तारीख, 10 तारीख, 5 तारीख, 3 तारीख, 4 तारीख, 16 तारीख, 20 तारीख, 22 तारीख, 24 तारीख, 28 तारीख, 29 तारीख, 31 तारीख। डियर ये आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। इसमें जो बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है वो है वाटर साइन, अर्थ साइन, फायर साइन। डियर आपको पॉजिटिव रहना है, नेगेटिव बिल्कुल नहीं सोचना है। और जो आपको बहुत याद कर रहे हैं, जो आपके लिए बहुत सोच रहे हैं, वो कोई ऐसा इंसान है जिससे अभी आपकी लड़ाई हुई होगी। हो सकता है कि उन्होंने आपके बारे में कुछ बोल दिया हो किसी से, या फिर आपको ऐसा सुनने को मिला हो, या फिर किसी ने आपको बताया हो कि वो इंसान आपके लिए क्या बोलता है। हो सकता है कि ये आपको प्यार करते हो, आपको पसंद करते हो। आपके लिए इन्होंने किसी से बोला हो कि आपके बारे में क्या सोचते हैं, तो आपने इनको मतलब वो कुछ उल्टा सीधा बोल दिया हो और इनसे आपने बात करनी बंद कर दी हो। ये आपके फ्रेंड हो लेकिन आपको ऐसा लगा कि ये इंसान मेरे बारे में ऐसा कैसे सोच सकता है, ये इंसान मेरे लिए ऐसा कैसे बोल सकता है किसी से, क्योंकि ये तो मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड है, बहुत अच्छा दोस्त है। तो डियर ऐसा कोई इंसान है जो आपका बहुत करीबी है, जिसे आप बहुत अच्छा मानते होंगे, बहुत ज़्यादा मतलब समझते होंगे, लेकिन ये आपसे सच्चा प्यार करते हैं। तो डियर आपने मतलब सोचा समझा नहीं। अब आपको भी लगता है कि आपने एक मौका भी नहीं दिया उसे समझने का, एक मौका भी नहीं दिया उसे समझाने का। जो उसकी फीलिंग्स थी उसने वो बोला, लेकिन आपको लगा कि इसने उस इंसान से बोला, शायद वो इंसान आपको ना पसंद हो, आपको ये अच्छा ना लगा हो कि इसने किसी और से बोला। लेकिन डियर उसकी इतनी हिम्मत नहीं होगी ना कि वो आपसे बोल सके। तो डियर इस वजह से उसने किसी और से बोला हो, ये मेल हो फीमेल हो, आपको ऐसा लगा हो कि ये इंसान आपके भरोसे के काबिल नहीं है, ये इंसान आपकी दोस्ती के लायक नहीं है। तो आपने ऐसे इंसान से बात करनी बंद कर दी हो, किसी मजबूरी की वजह से बंद कर दी हो, क्योंकि बहुत लोगों की ऐसी एनर्जी दिख रही है कि जैसे आपको लगता था कि ये इंसान आपसे बहुत प्यार करता है, आप अगर गुस्सा नहीं करेंगे तो फिर आप भी इसके प्यार में पड़ जाएंगे। आपको लगा कि आपकी फैमिली की बातें हैं जिसके खिलाफ नहीं जाना है,
अपनी फैमिली के बारे में भी बहुत सोचना है और ऐसे रिश्तों में हम नहीं पड़ सकते। हो सकता है कि आपकी शादी हो गई हो सकता है कि आपकी शादी हो गई हो या फिर इनकी शादी हो गई हो, आपको लगा कि ये इंसान ऐसा हो कर के भी मेरे बारे में सोच रहा। मतलब ये है कि आपको इनकी बातें उस टाइम पे अच्छी ना लगी हों या फिर मजबूरी में आपने इन्हें ऐसा गुस्सा दिखाया हो। तो डियर, ये आपको बहुत मिस कर रहे हैं, ये आपको बहुत याद कर रहे हैं और ये आज भी आपके लिए पॉजिटिव सोचते हैं। ये सोचते हैं कि जो भी आपने किया वो आपका हक था, आप उसे कर सकते थे। लेकिन इन्हें ऐसा लगता है कि शायद इनकी भी गलती थी, इन्हें इतना नहीं सोचना था। इन्हें अपनी औकात से ज़्यादा चीज़ें नहीं सर्च करनी थी ना। जैसे होता है ना, इंसान कहता है औकात में रह कर के चीज़ें सर्च करिए। तो इन्हें ऐसा ही लगता है कि औकात से बाहर जाकर के ज़्यादा चीज़ें नहीं सोचनी चाहिए थी। अगर प्यार भी था तो दिल के अंदर ही रखना था, बाहर लोगों से नहीं बताना था। तो डियर, आज ये बहुत पछता रहे हैं अपनी गलती पे और ये याद करते हैं आपको कि आप कैसे होंगे। आपका कोई ख़ास, जैसे होता है ना कि हाल-चाल आपके बारे में ज़्यादा किसी से कुछ पता नहीं हो पाता। एक होता है कि पहले जितना आपसे बात कर लेते थे, कभी उनका मन करता था तो वो एक बार आपको कॉल करके बात ज़रूर कर लेते थे। लेकिन उन्हें लगता है कि प्यार के चक्कर में वो भी चीज़ें खो दी। तो डियर, आज ये अब बहुत पछता रहे हैं, ये आपसे बात करना चाहते हैं, आपकी ज़िंदगी में लौट आना चाहते हैं, आपको बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं। हो सकता है कि इनके सपने भी आपको आ रहे हों, क्योंकि ये आपके बारे में बहुत सोच रहे हैं। आपको सोशल मीडिया पे भी बहुत ज़्यादा देखते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, एक्टिव रहते हैं कि नहीं रहते। डियर, ये हमेशा आप पे नज़र रखना चाहते हैं और आपकी ज़िंदगी में वापस लौट आना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि जो प्यार था उसी की तरह से लौट आना चाहते हैं, नहीं। ये चाहते हैं कि दोस्त ही सही एक बार मौका दे दो सब कुछ ठीक करने का। ये आपके कॉन्टैक्ट में रहना चाहते हैं, क्यों ना वो एक अजनबी की तरह हो, ऐसा हो कि हाँ, बस ये मेरे जानकार हैं, बात होती है, इस टाइप से ही हो। लेकिन डियर, ये आपसे दूर नहीं रहना चाहते हैं। ये आपके लिए लोगों से पूछते हैं कि क्या आप इनके बारे में सोचते हैं कुछ, कि भुला दिया है। हो सकता है कि कोई फ्रेंड हो जो आपसे भी बात करता हो, इनसे भी बात करते हो, तो डियर उनसे ये आपकी बात करते हैं, उनसे ये आपके बारे में जानकारी रखने की कोशिश करते हैं। ये आपके बारे में जानने के लिए किसी से भी बात कर सकते हैं, क्यों ना वो कितना भी बड़ा दुश्मन हो इनका, लेकिन उससे भी ये बात कर लेंगे, क्योंकि आपकी खबर उससे मिल रही है। तो डियर, ऐसा कोई इंसान है जिससे आपकी अभी लड़ाई हो गई हो, जिससे आपने खुद दूरियां बनाई हो उनकी बातों की वजह से, उनकी गलतियों की वजह से, तो डियर ये आपको याद कर रहे हैं, इन्हें आपकी बहुत याद आ रही है। ये आपके फ्रेंड भी हो सकते हैं, ये आपके रिलेटिव भी हो सकते हैं। ये कोई ऐसा इंसान है जो आपके पहले करीब था, आपका मतलब मिलना होता हो, बातचीत होती हो, ज़्यादा बात ना होती हो लेकिन कभी-कभी हो जाती हो। तो डियर, ऐसा ये इंसान है जो आपको बहुत याद कर रहा है और इन्हें आपकी बहुत याद आती है। जैसे होता है ना कि याद आने, इतनी याद आती है कि नींद नहीं आती है। याद आ रही है, सोचे जा रहे हैं पूरी बातें, फिर से वही सारी चीज़ें याद आने लगी। किस तरह से आपके साथ बात करते थे, कैसे आपके साथ घूमने जाते थे, बात मतलब सब कुछ जैसे एक होता है ना कि पास्ट लाइफ में ही चले जाते हैं। तो डियर, ये इतना ज़्यादा आपके बारे में सोचने लगते हैं, पुराने बीते हुए पल के बारे में सोचने लगते हैं कि कितने अच्छे पल थे वो। एक गलती की वजह से इतनी बड़ी गलती हो गई कि आपसे दूर हो गए, आपने ब्लॉक कर दिया, आपने बात करना ही बंद कर दिया, आपने बोल दिया कि कभी शक्ल मत दिखाना। तो डियर, इन्हें अपनी उस गलती पे पछतावा हो रहा है। अगर आप इन्हें माफ़ कर देंगे, अगर आप इनसे एक बार बात करेंगे तो डियर ये ज़िंदगी में लौट आएँगे। ये चाहते हैं कि आप एक बार इन्हें माफ़ करें, एक बार इन्हें मौका दें। ये वो मौका चाहते हैं, ये आपको बहुत मैनिफेस्ट कर रहे हैं, इनके सपने आपको आ रहे होंगे और इनकी याद आपको आती ही रहती है। इनकी याद आपको आती रहती होगी, आप सुबह उठते होंगे तो इनकी याद आने लगती होगी। ये आपको सपने में बहुत दिखते होंगे, किसी भी तरह से सपने में दिखते होंगे, रोते हुए दिखते होंगे, आपसे बात करते हुए दिखते होंगे। तो डियर, जो आपको सपने इनके बहुत आ रहे हैं वो इसीलिए आ रहे हैं क्योंकि ये आपको याद कर रहे हैं। ये आपकी ज़िंदगी में लौट आना चाहते हैं, ये सब कुछ ठीक करना चाहते हैं। कोई ऐसा इंसान है जो आपसे प्यार तो बहुत करता है, लेकिन वो इस चीज़ की ज़िद कभी नहीं करता कि आप भी उससे प्यार करो। वो ये चाहते हैं कि आप उनकी कॉन्टैक्ट में लिस्ट में रहें, आप उनसे बात करें, कभी भी अगर उनका मिलने का मन करे तो आपसे मिल सकें। ऐसी कोई जिद नहीं है कि सिर्फ़ आप उनके होकर के रहें। वो आपकी तरह इस तरह से बिल्कुल नहीं बनना चाहते कि सिर्फ़ आप उनके हों। वो ये चाहते हैं कि आप उनके रहें, किसी भी रिश्ते में रहें। दोस्त, दुश्मन, दुश्मन नहीं हो सकता।
नहीं, दुश्मन में आप क्या होता है ना, दुश्मनी भी बहुत शिद्दत से निभाते हैं। फिर आप जिसकी शक्ल नहीं देखना चाहते तो फिर नहीं देखना चाहते। 1 मौके, 2 मौके, 10 मौके देते हैं। लोग 3 मौके दे कर के ख़त्म कर देते हैं, लेकिन आप उसे कई मौके देते हैं। लेकिन जब एक होता है ना कि हद पार हो जाती है, तो फिर आप दुश्मनी भी बहुत शिद्दत से निभाते हैं। ये उन्हें समझ में आ चुका है। तो डियर, ये आपकी दुश्मनी तो नहीं चाहते, लेकिन हाँ, कोई भी रिश्ता चाहते हैं। ये ऐसा रिश्ता चाहते हैं कि आपसे बात होती रहे, कभी भी चाहे आपसे बात करते रहें। जो इनका एक तरफ़ा प्यार है, वन साइडेड लव, तो डियर ये उसे करते रहेंगे। ये आपसे प्यार करते हैं, करते रहेंगे। आप इनसे दुश्मनी रखें, इन्हें ब्लॉक रखें, इनसे कभी बात ना करें, लेकिन इनके दिल में जो आपके लिए प्यार है वो हमेशा रहेगा। अगर आप इन्हें कभी भी, जैसे अचानक से होता है ना कि आज कोई दिक्कत हो गई है, कोई प्रॉब्लम है, उस इंसान की मुझे ज़रूरत है, मतलब कोई काम हो ही नहीं रहा है, उस इंसान की ही ज़रूरत है, तो अगर आप अचानक से भी इनसे कांटेक्ट करेंगे, इनसे अपनी मदद के लिए कुछ बोलेंगे, तो डियर ये सवाल जवाब नहीं करेंगे। इस तरह की आपसे मोहब्बत करते हैं ये। कोई सवाल जवाब नहीं करेंगे, आपका काम करेंगे। ये नहीं बोलेंगे कि आज क्यों लौट कर आए, अभी तक तो नहीं सोचा था। ये उस पल को बस खुशी से मनाएँगे कि चलो यही सही, पर इसी बहाने आप ज़िंदगी में लौट कर तो आए। ये मेल हो, फीमेल हो, डियर, किसी भी तरह से आप इनकी ज़िंदगी में वापस जाएँगे, तो ये आपको उसी तरह से अपनाएँगे जिस तरह से पहले आपसे बात करते थे। इनके दिल में आपके लिए कुछ बदला नहीं है। इन्होंने खुद को ही गलत मान बैठे हैं कि इन्हें ऐसा लगता है कि शायद इन्होंने ही गलती की है। शायद इस गलती की सज़ा यही थी, शायद ऐसा ही होना था। तो डियर, इन्होंने शायद सोच-सोच करके आपको आज भी सही साबित कर रखा है अपने दिल के आगे। अपने दिल को, अपने दिमाग को एक बात बता रखी है कि वो इंसान कभी गलत हो ही नहीं सकता। उस इंसान ने अगर कुछ ऐसा किया है तो शायद किस्मत में यही लिखा होगा। अगर वो इंसान दूर गया है तो शायद किस्मत में यही लिखा होगा। उस इंसान को अगर ये बात हमारी गलत लगी है तो शायद कुछ ऐसा ही होना होगा। तो डियर, इन्होंने आज भी अपने दिल दिमाग को एक बात बता रखी है कि कुछ तो ऐसा होगा जिसकी वजह से आपने ऐसा किया होगा। बेवजह आप कुछ भी नहीं करते हैं। आपको ये गलत कभी नहीं मानते और ना मानेंगे। ये आज भी आपसे उतनी ही प्यार करते हैं, उतना ही करेंगे डियर। ये आपके बारे में बहुत सोच रहे हैं, कहीं जाते हैं तो आपकी याद आती है, हर पल ये आपको याद करते हैं। हो सकता है कि ये अपनी सारी बातें आपसे शेयर करते हो, तो डियर आज इन्हें आपकी बहुत 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 याद आ रही है। ये याद हमेशा आपको करते हैं, लेकिन आज इन्हें कुछ ज़्यादा ही आपकी याद आ रही है। डियर, ये आपके लिए बहुत पॉजिटिव सोचते हैं, बहुत ज़्यादा मेडिटेशन कर रहे हैं, ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि मेरी ज़िंदगी में वो पल, वो सुकून फिर से लौटा दो। उस इंसान के जाने के बाद, उस इंसान से दूर होने के बाद मुझे एहसास हुआ है कि वो इंसान मेरे लिए कितना कीमती है। वो इंसान मेरी ज़िंदगी का क्या बन चुका है मुझे खुद नहीं पता था। अब इन्हें दूर होने के बाद और ज़्यादा प्यार हो गया है। दूर होने के बाद और ज़्यादा आपकी याद आने लगी है। तो डियर, ये आपके लिए बहुत पॉजिटिव सोचते हैं, बहुत पॉजिटिव मानते हैं, आपकी ज़िंदगी में वापस आना चाहते हैं, और अगर आप चाहें तो इन्हें एक मौका दे सकते हैं, क्योंकि ये गलत नहीं है। एक होता है ना कि बहुत ज़्यादा गलत होना, कि किसी का कुछ भी बर्बाद हो जाए लेकिन मुझे टाइम पास करना है, मुझे अपना मतलब पूरा करना है। लेकिन डियर, इनके साथ ऐसा नहीं है। ये कभी आपको इस लेवल पे नहीं छोड़ेंगे जिस लेवल पे आपको लगे कि मौत, बस मौत, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो डियर, आप इन्हें दोस्त बना करके भी अपना सकते हैं, जो आपके रिश्ते थे उस तरह से भी अपना सकते हैं। ये आपकी ज़िंदगी में वापस आना चाहते हैं, ये आपको बहुत याद कर रहे हैं, ये आपके लिए बहुत रो रहे हैं, और ये आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं। डियर, आप इन पे भरोसा कर सकते हैं, भरोसे के काबिल है। अब और ज़्यादा हो गए, अब इनमें बहुत सारी चीज़ें चेंज हो चुकी हैं, जो पहले नहीं थी वो भी चीज़ें पॉजिटिव तरह से चेंज हो चुकी हैं। तो डियर, आप अपना ख्याल रखिएगा और अपने अपनों का ख्याल रखिएगा। कौन क्या कहता है इस बारे में बिल्कुल मत सोचिएगा, सोचने का काम लोगों का है, लोगों को ही करने दीजिए। आप तो मेडिटेशन कर सकते हैं ना, क्योंकि आप तो लोगों के चक्कर में पड़ते ही नहीं हैं। तो डियर, आप मेडिटेशन करिए और पॉजिटिव रहिए। अगर डियर आप इस चैनल पे नए हैं, आपका दिल कहता है, आपकी आत्मा कहती है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसा करके आप हमें मोटिवेट कर सकते हैं आगे और नए वीडियो बनाने के लिए। आप सभी को प्रेम से राधे राधे। जय श्री राधे कृष्णा। अपना ख्याल रखना और पॉजिटिव रहना। जय श्री राधे कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, कैसे आप? हम आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे और अपने अपनों का ध्यान रख रहे होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 222 में।
हम ईश्वर से, माँ भगवती से प्रार्थना करते हैं कि आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में सब कुछ बहुत पॉजिटिव हो। डियर, पहले हम आपको बता देते हैं आपका बर्थ मंथ। आपका बर्थ मंथ हो सकता है अप्रैल, सितंबर, मई, जून, दिसंबर, जुलाई, नवंबर। डियर, ये आपका बर्थ मंथ हो सकता है। अब हम आपको बता देते हैं आपके नेम का इनिशियल। आपके नेम का इनिशियल हो सकता है ई, ओ, पी, सी, एन, वी, डब्ल्यू, जेड, जी, टी, यू, आर, एस। ये आपके नेम का इनिशियल हो सकता है। डियर, अब हम आपको बता देते हैं आपकी डेट ऑफ बर्थ। किसी महीने की 30 तारीख, 15 तारीख, 21 तारीख, 12 तारीख, 29 तारीख, 5 तारीख, 25 तारीख, 27 तारीख, 3 तारीख, 2 तारीख, 17 तारीख, 26 तारीख, 13 तारीख, 21 तारीख बहुत स्ट्रॉन्ग है, 11 तारीख। डियर, ये आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। जो इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है वो है एयर साइन, वाटर साइन, अर्थ साइन। फायर साइन भी है लेकिन कम है। डियर, जो आपको इस टाइम याद कर रहे हैं, जो आपके बारे में सोच रहे हैं, ये आपके पार्टनर भी हो सकते हैं। हो सकता है कि इनकी लाइफ में पहले कुछ ठीक ना रहा हो, फिर ये आपको मिले हो। आपने इनसे खुद ही बात किया हो कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, इतनी प्रॉब्लम क्यों हो रही है, इतने सैड क्यों रहते हो सकता है कि ये आपके फ्रेंड भी हो। इनको आपसे बात करके बहुत अच्छा महसूस हुआ हो, आपने इन्हें बहुत अच्छे से समझाया हो। इनकी एनर्जी जैसे सैड एनर्जी थी, कुछ भी अच्छा नहीं था, किसी की बातें अच्छी नहीं लगती थी और इन्हें कोई उस टाइम पे कोई समझता नहीं था। तो डियर, आपसे बात करने के बाद इनकी एनर्जी बैलेंस हो गई। आप इन्हें बहुत अच्छे से समझाते थे, इनकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम होती थी तो ये आपसे शेयर करते थे। कभी कभी क्या होता है कि कोई हेल्प करे या ना करे, लेकिन लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है ना तो उसे सुन ले। कोई ऐसा इंसान हो जिससे हम अपनी सारी बातें शेयर कर सकें। तो डियर, इनकी ज़िंदगी में ऐसा कोई था नहीं, लेकिन आपके आने के बाद सब कुछ ठीक हुआ। इन्हें आप पे बहुत भरोसा था। ये आपसे अपनी सारी बातें शेयर करते होंगे, अपनी फैमिली की, अपने करियर की सारी बातें आपसे शेयर करते होंगे। इनकी लाइफ में मनी से रिलेटेड ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। मतलब सब कोई इनसे सिर्फ पैसों से रिश्ता रखता होगा। इनके खुद के लिए कुछ भी नहीं बचता था। ये अपनी ज़रूरतें, अपनी ख्वाहिशें कभी पूरी नहीं करते थे, फिर भी लोगों को शिकायतें बहुत होती थी। तो डियर, इन्हें आपसे बहुत अच्छा कनेक्शन महसूस हुआ, बहुत अच्छा। हो सकता है कि अपनी फैमिली की वजह से या फिर किसी वजह से ये आपसे दूर हो गए हों, या फिर आपने ही इन्हें दूर कर दिया हो, लेकिन आप भी इन्हें भूल नहीं पाए हैं। आप भी इनके बारे में बहुत सोचते हैं, आपको भी इनकी बहुत याद आती है। आपको ऐसा लगता है कि इनके जाने के बाद बहुत सारे लोग ज़िंदगी में आए हैं, जिनसे बात की है, लेकिन उस इंसान के जैसा सुकून नहीं मिला। उसके जैसा किसी में कुछ ऐसा लगा नहीं कि हाँ, ये वही इंसान। जैसे कभी-कभी होता है ना कि लोग कहते हैं कि आदत हो गई है। तो आपको लगता है कि उससे बात करने की आदत नहीं हुई थी, कुछ बात ही अलग थी। तो डियर, इनसे आपका बहुत स्ट्रॉन्ग ट्विन सोल कनेक्शन है। ये भी आपको भूल नहीं पाए हैं। हो सकता है कि इनकी फैमिली कार्मिक हो, आपने इनकी फैमिली के लिए बहुत कुछ समझाया हो। हो सकता है डियर कि जब इनका टाइम अच्छा ना हो तब आपने इनको सँभाला हो। आपने इन्हें बहुत स्टेबल किया हो, बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से इनका साथ दिया हो। लेकिन जब इनकी लाइफ में सब कुछ ठीक हो गया ना, तो ये अपनी फैमिली के लिए आपको छोड़कर चले गए हों। इन्हें ऐसा लगा कि जो आप बोल रहे हैं वो सही नहीं है। आपने हो सकता है इनसे बोला हो कि अपनी फैमिली के लिए पूरी ज़िंदगी सोचते रहोगे कि कभी अपने लिए भी सोचोगे। ठीक है, अपने जो कर्म है, जो फ़र्ज़ है उसे आप पूरा करिए, लेकिन अपने लिए भी सोचा करिए। तो डियर, ये अपनी कार्मिक फैमिली के लिए आपको छोड़कर चले गए हों। आपको इस बात से बहुत तकलीफ़ हुई हो कि जब आपका कोई भी नहीं था, तब आपने इनका साथ दिया था। लेकिन इन्होंने बाद में आपको नहीं समझा। लेकिन डियर, ये अभी आपको बहुत याद कर रहे हैं, इन्हें आपकी बहुत याद आ रही है, ये बहुत पछता रहे हैं और इन्हें ऐसा लग रहा है कि इन्होंने बहुत बड़ी गलती की है। जिस इंसान ने मेरा उस समय साथ दिया जब मेरा कोई नहीं था, आज मेरे पास सब कुछ है लेकिन उस इंसान को ही मैंने छोड़ दिया। तो डियर, ये अब बहुत पछता रहे हैं। हो सकता है कि इन्होंने शादी कर ली हो, आपको छोड़ कर के किसी और से शादी कर ली हो, अपनी फैमिली की बात मानी हो। तो डियर, अब ये बहुत पछता रहे हैं और आपको लग रहा है कि वो इंसान मुझसे बात करेगा, वो इंसान क्या ज़िंदगी में वापस आएगा?
शादी भी हो गई है तो क्या हुआ, फिर भी एक बार वो बात करेंगे कि नहीं करेंगे। ये मेल हो फीमेल हो तो डियर ये बात करने के लिए सोच रहे हैं अब। ये सोच रहे हैं कि एक बार बात करते हैं और सामने से माफ़ी माँगते हैं कि हाँ, गलती हो गई है। इन्हें ऐसा लगता है कि अब माफ़ी माँगने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इन्होंने बहुत बड़ी गलती की है। हो सकता है इन्होंने शादी कर ली हो, तो डियर हो सकता है कि आपकी शादी हो गई हो। इन्होंने आपको छोड़ा हो, आपको इग्नोर किया हो, तो फिर आपकी शादी हो गई हो, आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गए हो। तो इन्हें ऐसा लगता है कि शादी का कोई मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार अपनी बात को क्लियर करना चाहते हैं। तो डियर ये अभी आपको लेकर के बहुत सोच रहे हैं, आपको बहुत मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, और ये ऐसी एनर्जी में हैं कि अभी हो सकता है कि इनकी लाइफ में फिर से कोई प्रॉब्लम आई हो। फिर से इनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आई हो, तो इन्हें लग रहा है कि मेरी लाइफ में जब प्रॉब्लम थी तो आपने सँभाला था, आपने बहुत अच्छे से समझाया था। तो इन्हें ऐसा लगता है कि मेरी लाइफ में अब कोई नहीं है, और जो था उसे तो मैंने खो दिया। तो डियर इन्हें जो अपनी गलती का एहसास या फिर आपकी यादों का एहसास जो हो रहा है, वो थोड़ा-सा इनकी लाइफ में प्रॉब्लम आने के बाद हो रहा है। ये आपके पार्टनर हो सकते हैं जिन्हें आपने बहुत समझाया हो, लेकिन लोगों की बातों में आकर के आपको छोड़ा हो। तो डियर अब ये पछता रहे हैं। अब इन्हें लग रहा है कि कोई भी नहीं, ये बहुत निराश हैं, उदास हैं, ज़िंदगी में कुछ अच्छा नहीं लग रहा। आपकी पुरानी चैट को पढ़ रहे हैं, आपकी पिक्चर को देख रहे हैं। हो सकता है कि आपको मैसेज भी कर रहे हों इंस्टा पे, फेसबुक पे। तो डियर ये आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, फिर से वैसी बातें करना चाहते हैं। जैसे एक होता है ना कि अपना दुःख सुनाना चाहते हैं, आपसे बोलना चाहते हैं कि इन्होंने आपका साथ छोड़ा और सब कुछ इनकी ज़िंदगी में फिर से बिखर गया। ये उसी मोड़ पर पे फिर से आके खड़े हो गए हैं। इन्हें अब एहसास हो गया है कि जो आपका दिल दुखाएगा तो वो कभी खुश नहीं रह पाएगा, क्यों ना उसको आपने ही बनाया हो। पहले इन्हें लगता था कि सब कुछ इनकी ज़िंदगी में ठीक हो गया, अब सब कुछ ठीक ही रहेगा। लेकिन डियर आपको भी बहुत अच्छे से एक बात का एहसास हो चुका है कि आपकी ज़िंदगी में अच्छे लोग आएँ या फिर बुरे लोग आएँ, अगर वो आपके साथ बुरा करते हैं, तो उनको उनके कर्मों का फल ज़रूर मिलता है। आपने ये देखा भी होगा, या फिर उन्हें एकदम से ऐसा होता है ना कि बहुत अजीब-सी मौत हो जाती है कि पानी भी देने वाला कोई नहीं होता है। जैसे बहुत सारे लोग हैं, इतने प्योर सोल हैं, इतने मतलब ईश्वर पे सब चीज़ छोड़ देने वाले हैं कि अगर आप अपनी गलतियों का, जैसे होता है कि आपके साथ किसी ने कुछ बुरा किया, आपके साथ किसी ने कुछ गलत किया, तो आप खुद बदला नहीं लेते, लेकिन ईश्वर उसको उसके कर्मों का फल ज़रूर देते हैं। आपको ये पता हो गया है कि अगर कोई इंसान आपके साथ बुरा करता है, तो उसके साथ कुछ ना कुछ ज़रूर होता है। वो समझ पाए या ना समझ पाए वो उसकी बात है, लेकिन आपके साथ बुरा करने वाला इंसान पूरी तरह से तो खुश नहीं रहता। तो डियर इनके साथ भी ऐसा ही हो रहा है। आपने इनको बनाया था, आपने इनको सँभाला था, आप इनकी ज़िंदगी से चले गए तो धीरे-धीरे ही सही, लेकिन इनकी ज़िंदगी में सब कुछ बिखर गया। पैसा इनके पास बहुत होगा, लेकिन समझने वाला कोई नहीं है, प्यार देने वाला कोई नहीं है, और कोई भी ऐसा इंसान नहीं है इनके पास जिसे ये अपना कह सके। कभी-कभी पैसा भी वो सुकून नहीं देता। तो डियर आज ये बहुत अकेलापन महसूस कर रहे हैं, ज़िंदगी में बहुत निराश, बहुत हारे हुए हैं, और इन्हें किसी चीज़ से बहुत बड़ा धोखा मिला है। करियर में मिला हो सकता है किसी ने ऑफ़र दिया हो, उसमें चीट किया हो सकता है कि किसी और के चक्कर में हो, किसी से शादी की हो, उसने इन्हें धोखा दिया हो। किसी तरह का इन्हें धोखा तो मिला है। ये डियर बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि इन्हें अभी बहुत दुःख हो रहा है। बहुत दुःख हो रहा है और ये आपसे बात करना चाहते हैं, और ऐसा नहीं है कि ये आपसे कुछ छुपाना चाहते हैं, बड़ी-बड़ी बातें करना चाहते हैं, नहीं। अभी ये सोच रहे हैं कि तुमसे मिलेंगे तो अपनी सारी बातें शेयर कर देंगे, कि तुम्हारे जाने के बाद मेरे कर्मों का फल मुझे मिला। हमने तुम्हारे बारे में ना सोच कर के और लोगों के बारे में सोचा, तो डियर उसके कर्मों का फल मुझे मिला है। तो डियर ये आपसे अपनी सारी बातें शेयर करना चाहते हैं, आपसे बोलना चाहते हैं कि तुम्हें भूल नहीं पाए हैं। आपने इनको हो सकता है बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल कर दिया होगा, स्पिरिचुअलिटी से जोड़ा हो, मेडिटेशन करना सिखाया हो, मतलब किस तरह से ईश्वर से कनेक्शन इनका बनवाया हो, वो सब कुछ इन्होंने ख़त्म कर दिया हो। तो डियर अभी ये बहुत पछता रहे हैं, ये आपके साथ बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन महसूस करते हैं। जैसे लोग दुःख में ईश्वर को याद करते हैं ना, वैसे इन्हें आप याद आते हैं।
इन्हें आप याद वैसे भी आते हैं, लेकिन अभी जो है ना, अभी ये आपसे बात करना चाहते हैं। पहले भी नहीं याद आती थी, लेकिन उस समय इन्हें लगता था कि ठीक है, याद आ रही है उसकी अच्छाइयाँ तो याद आएँगी। तो डियर तब ये आपको याद करते थे, लेकिन अब ये स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि ये आपसे बात करना चाहते हैं। किसी भी तरह से आपसे बात करना चाहते हैं, आपकी ज़िंदगी में वापस आना चाहते हैं, और हो सकता है कि आपको मैसेज कॉल कर भी रहे हों। पहले आपने इन्हें बहुत मैसेज कॉल किए, तब इन्होंने आपको इग्नोर किया होगा। लेकिन डियर अब ये हर टाइम आपके एक मैसेज का इंतज़ार करते हैं, आपका वापस लौट आने का इंतज़ार करते हैं। ये चाहते हैं कि आप इन पे एक बार तो अपनी नज़र घुमाएं, आप इन्हें एक बार तो देखें, आप इन्हें एक बार तो याद करें। ये आपको बहुत याद कर रहे हैं, ये आपके बारे में बहुत सोच रहे हैं, और ये सोच रहे हैं कि अगर हम बदले थे तो तुम भी तो बना सकते थे। कुछ लोगों के पार्टनर ऐसे हैं जो ऐसा सोच रहे हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि अगर हम गलत थे तो तुम सही तो कर सकते थे। आपने भी इस तरह से साथ क्यों छोड़ दिया? आपने भी क्यों भटकने के लिए इस तरह से छोड़ दिया? संभाल सकते थे ना? तो डियर उन्हें ऐसा लगता है कि अगर हम गलत हैं तो थोड़े से तो आप गलत होंगे ना? अभी इनके अंदर भी ना जैसे सही गलत है। अगर ये आपसे बात करेंगे तो ये कहेंगे हाँ हम पूरी तरह गलत हैं, लेकिन कुछ परसेंट आप भी गलत हैं। जैसे कुछ लोगों का कहना होता है ना कि ज़िंदगी में कि हम गलत हैं, ठीक है, पर थोड़े तो आप भी गलत हैं। तो डियर अभी इनके अंदर थोड़ा-सा सही गलत है। ये जब भी आपसे बात करेंगे तो थोड़ा-सा इल्ज़ाम आप पे भी लगाएँगे और पूरा इल्ज़ाम आप पे अपने पे भी लगाएँगे। तो डियर ये आपसे बात करना चाहते हैं। इनकी जो अभी एनर्जी है ये आपसे बात करना चाहते हैं। ये आपके पार्टनर हो सकते हैं जिनके साथ अभी आपका कनेक्शन हो, और कुछ लोगों के पार्टनर हैं जो इन आउट करते रहते हैं। डियर ये हो सकते हैं कि आपको याद कर रहे हो, आपसे बात करने की कोशिश कर सकते हैं। तो डियर आपको पॉज़िटिव रहना है, नेगेटिव नहीं होना है। आपका जो दिल कहता है आप वो कर सकते हैं, क्योंकि अपने दिल की बात सुननी ज़रूरी होती है। अपनी इंट्यूशन की सुनिए, आपके ईश्वर, आपके परमात्मा आपको क्या बताना चाहते हैं, आप उनकी बातों पे ध्यान ज़रूर दीजिए और अपना ख्याल ज़रूर रखिए। अगर डियर आप इस चैनल पे नए हैं, आपका दिल कहता है, आपकी आत्मा कहती है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसा करके आप हमें मोटिवेट कर सकते हैं आगे और नए वीडियो बनाने के लिए। आप सभी को प्रेम से राधे राधे, जय श्री राधे कृष्णा। अपना ख्याल रखना और पॉजिटिव रहना। जय श्री राधे कृष्णा। ऑप्शन नंबर 3, कैसे आप? हम आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे और अपने अपनों का ध्यान रख रहे होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 222 में। हम ईश्वर से, माँ भगवती से प्रार्थना करते हैं कि आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में सब कुछ बहुत पॉजिटिव हो। डियर पहले हम आपको बता देते हैं आपका बर्थ मंथ। आपका बर्थ मंथ हो सकता है जनवरी, मार्च, जून, अक्टूबर, जुलाई, दिसंबर, अगस्त। डियर ये आपका बर्थ मंथ हो सकता है। अब हम आपको बता देते हैं आपकी डेट ऑफ बर्थ। डियर आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है किसी महीने की 6 तारीख, 7 तारीख, 17 तारीख, 23 तारीख, 27 तारीख, 22 तारीख, 4 तारीख, 20 तारीख, 19 तारीख, 28 तारीख, 31 तारीख, 10 तारीख, 16 तारीख, 29 तारीख, 22 तारीख। डियर ये आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। अब हम आपको बता देते हैं आपके नेम का इनिशियल। आपके नेम का इनिशियल हो सकता है L, V, B, J, H, Q, A, S, X, D, I, M, K, E। ये आपके नेम का इनिशियल हो सकता है। डियर जिसमें बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है वो है फायर साइन, वाटर साइन, एयर साइन, अर्थ साइन भी है। डियर अभी जो आपको याद कर रहे हैं, जो आपके बारे में सोच रहे हैं, हो सकता है कि आपने किसी के साथ कहीं घूमने का वादा किया हो, कहीं जाने का वादा किया हो, उनसे मिलने का वादा किया हो। आपने उन्हें कोई एक डेट टाइम दे रखा हो कि इस दिन इस तारीख को आप मिलेंगे। तो डियर ये एक एक दिन गिन रहे हैं। ये अभी आपको याद कर रहे हैं कि आपने इनसे मिलने का वादा किया है। आप आएंगे कि नहीं आएंगे, आप मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। हो सकता है कि आपने इनसे कितनी बार मिलने का वादा किया हो, लेकिन उस टाइम पे आपने फिर बहानेबाजी कर दी हो, या फिर अचानक से कोई काम आ गया हो, आप ना मिले हो। तो डियर ये वही सोच रहे हैं कि क्या सच में आप मिलने आएंगे, क्या आप इनसे मिलेंगे। कहीं ऐसा ना हो कि फिर से आप इन्हें ना मिलें। हो सकता है कि ये आपके फ्रेंड हो सकता है कि ये आपके पार्टनर हो, कहीं बाहर रहते हो, आप इनसे मिलना चाहते हो। तो डियर ये आपके बारे में सोच रहे हैं।
ये आपके बारे में सोच रहे हैं कि क्या होगा। हो सकता है कि इन्होंने आपसे मिलने का वादा किया हो, तो ये सोच रहे हैं कि क्या करूँ, कैसे कहूँ, क्या बोलूँ। आपको इंतज़ार होगा, हो सकता है कि आप उनको एक-एक दिन बताते हो कि आज इतनी तारीख हो गई, अब इतने दिन बचे हैं। तो डियर, इन्हें ये लग रहा है कि क्या बोलूँ, क्या कहूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये थोड़े से बिज़ी भी बहुत ज़्यादा है, इन्हें कोई टाइम का बहुत मतलब प्रॉब्लम हो रहा है, इन्हें ज़्यादा टाइम नहीं है, इस वजह से भी इन्हें समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि कोई ऐसा शख्स है जिसकी आप मदद करते हैं। हो सकता है कि रोड साइड डॉगियों को आप भोजन देते हो, डेली देते हो, लेकिन इस टाइम पे आपके टाइम ना होने की वजह से आप उन्हें भोजन ना दे रहे हो। तो डियर, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि वो बेजुबान जानवर आपको याद कर रहे हैं। वो आपके बारे में सोच रहे हैं कि आप ठीक हैं कि नहीं ठीक है, वो जो भोजन देता था वो आ क्यों नहीं रहा है। तो डियर, ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि किसी की आप मदद करते थे। हो सकता है जो रोड साइड डॉगी होते हों उन्हें आप भोजन देते हों, या फिर बहुत सारे बेसहारा लोग बैठे रहते हैं जैसे, तो उनकी आप मदद करते हो, या फिर उधर से आप जाते हो तो उनका हाल चाल पूछते हो। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं ना कि किसी के पास जाते हैं, उनके साथ बैठ कर के रोज़ 10 मिनट बातें करते हैं। तो डियर, ये कोई ऐसा इंसान है जिसका कोई अपना नहीं है, कोई अपना कहने वाला नहीं है, कोई टाइम भी देने वाला नहीं है। तो डियर, कोई ऐसा इंसान है जिसके साथ आप बात करते हो, जिसकी आप मदद करते हो, जितना भी आपके लिए होता हो उतना आप करते हो। तो डियर, ये आपको बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी से याद कर रहे हैं, ये आपसे मिलना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो ख़त्म हो जाए, उसके बाद आप इनसे मिलने आएँ। तो डियर, ये आपसे मिलना चाहते हैं। कभी कभी क्या होता है ना, कुछ लोग बात भी नहीं करते किसी से। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बैठे रहते हैं, देखते रहते हैं, लेकिन उनसे लोग बात करना पसंद नहीं करते। लेकिन आप ऐसे इंसान हैं, आप अच्छा बुरा, लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे, ये सारी चीज़ें नहीं सोचते हैं। अगर आपसे कोई अच्छे से बात कर रहा है तो आप उससे बात करने लगते हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो बहुत पैसे वाला हो, कोई कैसा हो, ऐसा नहीं कि आप उसी से बात करते हैं। आप किसी से भी बात करने लगते हैं। अगर किसी का भी दर्द आपको पता चल जाता है कि ये इंसान बहुत दर्द में है, अगर कोई अपनी बातें शेयर कर रहा है, बहुत तकलीफ़ से है, तो डियर, आप उसकी बातें सुनने लगते हैं। तो डियर, ये इंसान आपको बहुत याद कर रहे हैं। अगर आप किसी की मदद करते हो, उनसे काफ़ी टाइम तक ना मिले हों, तो आप इनसे मिल कर के आइए। ये आपके बारे में सोच रहे हैं। हो सकता है कि आप किसी एक दिन, हफ्ते में एक दिन आप मंदिर जाते हो, वहाँ पे आप किसी को कुछ दान देते हो, किसी के लिए कुछ करते हो, आप काफ़ी टाइम से ना जा रहे हो, तो डियर, इन्हें आपका इंतज़ार है। ये आपके बारे में सोच रहे हैं, आपको याद कर रहे हैं। ये ईश्वर से बस यही प्रार्थना करते हैं कि आप ठीक रहें। आप आ नहीं रहे, कोई दिक्कत तो नहीं, कोई बात तो नहीं। तो डियर, बस ये इस बात के बारे में सोचते रहते हैं। तो ये आपको याद कर रहे हैं। कुछ लोग हैं जो कहीं बाहर जाने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो हो सकता है कि आपने भी बोला हो जाने का। तो डियर, ये याद कर रहे हैं आपको कि आप कब बताएँगे। आपने उनसे बोला होगा कि आप बताएँगे। आप सोच कर बताएँगे, घर पर पूछ कर बताएँगे, आप जा पाएँगे कि नहीं जा पाएँगे। और हो सकता है कि किसी ने आपसे मदद माँगी हो, किसी भी तरह की मदद माँगी हो कि मेरी 1 दिन के लिए मदद कर दो, पैसे से मदद कर दो। किसी तरह की डियर, किसी ने आपसे मदद माँगी है और अभी आपने उसको कोई जवाब नहीं दिया है। आपने उससे बोला होगा कि हाँ, बताएँगे। तो डियर, ये आपका इंतज़ार कर रहे हैं कि आप कब बताएँगे। ये आपको बोल इसलिए नहीं रहे हैं क्योंकि इन्हें ऐसा लग रहा है कि कहीं बार-बार बोलेंगे तो आप ज़्यादा परेशान ना हो जाएँ। आपको जब लगेगा तो आप खुद बता देंगे। इसलिए डियर, ये आपसे नहीं बोल रहे, लेकिन आपके कॉल मैसेज का इंतज़ार कर रहे हैं। आपके जवाब का इंतज़ार कर रहे हैं। तो डियर, आप इन्हें जवाब दीजिए, जो भी हो वो आप बताइए इन्हें। इन्हें स अच्छा लगेगा, ऐसा नहीं है कि इन्हें बुरा लगेगा। अगर आप इन्हें एक उम्मीद में रखेंगे तो इन्हें और तकलीफ़ होगी। तो अगर आपसे किसी ने कोई मदद माँगी है तो आप उसे क्लियर कर दीजिए। जो भी है वो आप क्लियर कर दीजिए। इससे ये रहेगा कि इंसान ये नहीं कहेगा कि वो उम्मीद में था। तो डियर, आप इन्हें क्लियर करिए, ये आपको मिस कर रहे हैं। और बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि ये आपके पार्टनर हैं। हो सकता है कि आपके बच्चे भी हों, आपकी शादी हो गई हो, पहले आपने इन्हें समझाया हो, बहुत कुछ समझाया हो, लेकिन इन्होंने ना समझा हो। तो डियर, अब ये पछता रहे हैं। अब ये पछता रहे हैं, अब इन्हें समझ में नहीं आ रहा है। डियर, कोई ऐसा इंसान है जिसको आपने बहुत समझाया हो कि वो जो भी कर रहे हैं वो गलत है, लेकिन इन्हें तब समझ में नहीं आया। लेकिन आज इन्हें बहुत अच्छे से इस बात का एहसास हो रहा है कि जो आपने बोला था वो सही है।
हो सकता है कि आपकी शादी भी हो गई हो, आपके बच्चे भी हों, आपने इन्हें बहुत समझाया हो, आपने इनकी बहुत मदद की हो, हर किसी से छुप कर के इनकी मदद की हो, लेकिन फिर भी इन्होंने आपको समझा ना हो। आपने इन्हें बहुत समझाने की कोशिश की हो कि सब कुछ ख़राब हो जाएगा, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, तुम्हारी ज़िंदगी कहीं की नहीं बचेगी, लेकिन इन्हें ऐसा लगता था कि ये बहुत समझदार हैं, इन्हें किसी की सलाह की ज़रूरत नहीं है। लेकिन डियर आज ये बहुत पछता रहे हैं। हो सकता है कि किसी को आपने बताया हो, कोई फ्रेंड हो, कोई आपका रिलेटिव हो, किसी को भी आपने बहुत समझाया हो, ज़िंदगी का मतलब वो समझाया हो कि इस तरह से नहीं जीना चाहिए, इस तरह से नहीं करो, नहीं तो सब कुछ ख़राब होगा। तो डियर इन्हें समझ में नहीं आया, लेकिन आज ये बहुत पछता रहे हैं। आज ये बहुत पछता रहे हैं और आज ये आपको याद कर रहे हैं कि काश आपकी बात मानी होती। काश उस दिन आपने जो समझाया था उसे समझा होता। अब इन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, इन्हें कुछ भी सही नहीं लग रहा, बस ये शांत बैठे हैं, ना किसी से बात कर रहे हैं, ना किसी से कुछ बोल रहे हैं। हो सकता है कि ये आपके पार्टनर हों, आपने इन्हें बहुत समझाया हो, इनकी फैमिली के लिए बहुत कुछ समझाया हो, लेकिन इन्होंने सब कुछ छोड़ कर के इन्हें ऐसा लगता था कुछ भी नहीं है। आप जो बोल रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं है, सब कुछ छोड़ दिया और इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ा आपसे दूरियाँ बनाने में। इन्हें ऐसा लगा कि जितना सब कुछ आप कह रहे हैं, सब कुछ ख़राब है, सब कुछ गलत है, आप झूठे हो, आप धोखेबाज हो, आप गलत ही बोलते हो, आप भड़काते हो लोगों के खिलाफ। इन्हें ऐसा लगता था। लेकिन आज इन्हें पता चला है कि जिसकी तरफ ये भाग रहे थे, जिनको ये अपना कह रहे थे, वो भी इनके अपने नहीं हैं। तो डियर हो सकता है कि ये आपको कॉल मैसेज कर रहे हों, ये आपसे अपने रिश्ते फिर से ठीक करना चाहते हैं और आप भी चाहते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाए, क्योंकि आप भी देख रहे हैं कि कोई आपको समझ नहीं रहा है, आपका भी कोई साथ नहीं दे रहा है। लेकिन आपको एक बात का दुःख है कि सामने वाला इंसान गलत है, फिर भी मुझे उसकी सुननी पड़ रही है। कोई मेरे को समझता नहीं है, कितना भी हम सही करें लेकिन लोग मुझे नहीं समझते। तो आपको भी इस बात का दुःख होता है, लेकिन डियर ये अब समझ रहे हैं। ये अब आपको याद कर रहे हैं कि आप सही थे, इन्होंने आपको छोड़ कर के सबका साथ दिया, लेकिन आज इनका सबने साथ छोड़ दिया। आज ये अकेले हैं, रो रहे हैं, अकेलापन महसूस कर रहे हैं और कोई भी डियर इनका साथ देने नहीं आ रहा है। अब इन्हें ऐसा लग रहा है कि सिर्फ़ आप ही हो जो इनकी नैया पार लगा सकते हैं। एक आप ही हैं जिसके सहारे ये ज़िंदगी जी सकते हैं, वरना इन्होंने सब कुछ बर्बाद कर दिया। घर, परिवार सब कुछ बर्बाद कर दिया, कुछ भी अब इनके हाथ में नहीं है। अब इन्हें ऐसा लगता है कि आप एक बार इन्हें माफ़ करके इन्हें ज़िंदगी जीने का रास्ता दिखा सकते हैं। तो डियर ये आपके बारे में सोच रहे हैं, ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि मेरा सब कुछ पहले की तरह लौटा दो। अब इसे मैं खोने नहीं दूँगा, अब मैं इसे खोने नहीं दूँगी। डियर ये मेल भी हो सकते, फीमेल भी हो सकते। अब ये आपको याद कर रहे हैं, अब ये आपके बारे में सोच रहे हैं। जब सब कुछ बिखर गया तो डियर आप याद आ रहे, लेकिन जब सब कुछ था तब और लोग याद आ रहे थे, आप नहीं याद आ रहे थे। इस बात की तकलीफ़ भी आपको होती है कि हर बार मेरे हिस्से में ही दुःख क्यों आते हैं। अब जब सब कुछ बर्बाद हो चुका है, सब कुछ खो चुका है, कुछ भी नहीं बचा है, तो डियर हम याद आ रहे हैं, आपको ऐसा लगता है। लेकिन ये आपको याद बहुत कर रहे हैं, ये आपके बारे में सोच रहे हैं। हो सकता है कि आपने इनसे हमेशा के लिए दूरियाँ बना ली हो, इस रिश्ते को ख़त्म कर दिया हो, तो ये बहुत पछता रहे हैं कि काश इस रिश्ते में सब कुछ ठीक कर चुके होते हम। काश इसे ऐसे ना होने देते। अब इन्हें बहुत अच्छे से एहसास हो चुका है कि जो प्यार आप देते थे, जो अपनापन आप में था, वो किसी में नहीं है। कोई अपना भी हो लेकिन वो भी आपके जैसा नहीं है। तो डियर ये आपको पाना चाहते हैं, आपकी ज़िंदगी में वापस आना चाहते हैं। हो सकता है कि आप किसी और के साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ गए हों, लेकिन इन्हें ऐसा लगता है कि अगर आप एक मौका देंगे, तो ये आपको हर तरह से अपना लेंगे। हो सकता है कि आपकी शादी हो गई हो, आपके पार्टनर हों, आपके बच्चे भी हो गए हों, लेकिन डियर ये हर तरह से आपको अपनाना चाहते हैं। अब इन्हें एहसास हो गया है कि आपसे बेहतर इन्हें कभी कोई नहीं मिल सकता। अब ये कोई सवाल नहीं करना चाहते, कुछ बोलना नहीं चाहते, हर तरह से आपके हो जाना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि मैं खुद को बदलूँगा। मैं तुम्हारे जैसा बनूँगा, तुम्हारे जैसे बनूँगी, जैसा तुम कहोगे वैसा करूँगी। डियर ये हर तरह से बदलने के लिए राज़ी हैं, सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके लिए। कुछ लोग ऐसे हैं जो कहीं बाहर जा रहे थे, कुछ काम करने जा रहे थे या फिर कोई ऐसा फ़ैसला लेने जा रहे थे जिसमें आपने उन्हें सही सलाह दी थी।
आपने उन्हें सही से समझाया था कि ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा या फिर ये तुम्हारे लिए ठीक होगा। आपने किसी को ऐसी सलाह दी थी जो उसके लिए सही साबित हुई है। तो डियर ये आपको याद कर रहे हैं कि सब कुछ आपकी वज़ह से हुआ है। आपने सही समझाया था, उसी तरह से उन्होंने किया था, तो वो सारी बातें सही हैं। तो डियर हो सकता है कि आपने किसी को बताया हो सकता है किसी के प्यार में पागल हो, आपने इन्हें समझाया हो सकता है कि इन्हें कोई ऑफ़र मिल रहा हो, आपने समझाया हो, तो डियर वो बात इनके लिए सही साबित हो गई है। तो ये आपको बहुत याद कर रहे हैं, आपके बारे में लोगों को बता रहे हैं कि ये सारी चीज़ें आपके वजह से हुई हैं। अगर आप इन्हें सही सलाह ना देते तो इनकी ज़िंदगी में सब कुछ बिखर जाता। तो डियर ये सबको आपका नाम बता रहे, आपकी तारीफ़ कर रहे, आपको याद कर रहे और ये बहुत जल्द आपसे मिलने के बारे में सोच रहे हैं। तो डियर आप भी पॉज़िटिव रहिए, आप अपना ख़्याल रखिए और अपने अपनों का ख़्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में बिल्कुल मत सोचिए। सोचने का काम लोगों का है, लोगों को करने दीजिए, आप तो सिर्फ़ मेडिटेशन करिए और पॉज़िटिव रहिए। अगर डियर आप इस चैनल पे नए हैं, आपका दिल कहता है, आपकी आत्मा कहती तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते, शेयर कर सकते, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते। ऐसा करके आप हमें मोटिवेट कर सकते आगे और नए वीडियो बनाने के लिए। आप सभी को प्रेम से राधे राधे, जय श्री राधे कृष्णा।